गुजरात के जूनागढ़ में पिछले कई दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सामने आई एरियल तस्वीरों में जूनागढ़ आपको किसी टापू की तरह नजर आएगा। नदियों में आए उफान की वजह से पूरा जूनागढ़ बाढ़ से प्रभावित है। जिले के सभी तहसीलों के दर्जनों गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। देखिए एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं। लग रहा है कि ये जूनागढ़ नहीं बल्कि कोई जूनागढ़ टापू हो। इस तरह से यहां पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। छतरपुर में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बमनौरा पुलिस थाना के भैंसा खेरा गांव के पास धसान नदी में बाढ़ में फंस गए थे। एसडीईआरएफ की टीम ने बोट के सहारे इन्हें रेस्क्यू किया है। तो 4 पुरुष और 1 महिला को बाहर निकाला गया। बमनौरा पुलिस थाने के भैंसा खेरा गांव के पास ये धसान नदी में बाढ़ में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने बोट के सहारे इन्हें रेस्क्यू किया है। कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला गया। तो धसान नदी पर बने सुजारा बांध के 12 गेट खुलने से ये उफान आ गया। धसान नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल के दोनों तरफ लोग फंस गए। दमोह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। मडिया 2 के बमनी नाले को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। उफनते नदी नाले को बड़े ही नहीं स्कूली बच्चे भी पार करते दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भी बड़ों को ही फॉलो कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है। ना बड़ों को इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए, ना ही बच्चों को, और बचना चाहिए ऐसे रास्तों को पार करने से। ऐसे हालातों में ये रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं और कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। मुरैना की क्वारी नदी में पानी आने से बागचीनी गांव के पास तेज बहाव के साथ रपटे पर पानी बह रहा है। लोग इस रपटे से लापरवाही से निकल रहे हैं और किसी भी हादसे को दावत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रपटा के ऊपर 2 फीट पानी बह रहा है और लोग इन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं, जबकि ये जानलेवा हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है। उसके बावजूद भी लोग इस तरह से इस रास्ते से निकल रहे हैं। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पलपुरा में भी रपटा ओवरफ्लो हो गया। इस रपटे को भी लोग जान को जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के द्वारा अभी तक बैरिकेडिंग से लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टीकमगढ़ में तेज बारिश के बाद हरपुरा नहर भी टूट गई। नहर टूटने से खेतों में पानी भर गया। 44 करोड़ की लागत से ये नहर बनी है और पहले भी हरपुरा नहर टूट चुकी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं। नहर टूटने की वजह से यहाँ पर खेतों में पानी भर गया है। ये जो नहर थी वो 44 करोड़ की लागत से बनाई गई थी, पहले भी टूट चुकी है और एक बार फिर यहाँ नहर टूटने की जानकारी मिल रही है। तो टीकमगढ़ में भारी बारिश की वजह से एक नाला भी टूट गया, पुनौन नाला, जिसकी वजह से टीकमगढ़ को झांसी से जोड़ने वाला हाईवे वहां पर तेज बहाव देखने को मिला है। नाला ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया। आपको लोग जहां तहां रुके हुए दिखाई दे रहे होंगे। तेज बहाव की वजह से हाईवे बंद हो गया और दोनों ही तरफ यहां गाड़ियों की, लोगों की लंबी कतारें लग गई। रास्ता बंद होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग पैदल ही इस पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी के तेज बहाव को पार करते दिखाई दिए हैं। देखिए किस तरह से लोग, क्योंकि हाईवे बंद है, गाड़ियां रोकनी पड़ी हैं, तो लोग खुद ही पैदल निकल पड़े हैं, इस तेज बहाव को पार कर रहे हैं। अनूप शहर में मानसून की पहली बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। कुछ देर की बारिश ने पूरे शहर को टापू बना दिया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि मकान और दुकान
सब पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आने लगे। भीषण बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब बहता हुआ नजर आया और लोगों को इसी तेज बहाव के बीच आते जाते दिखाई दिए। लगातार हुई बारिश से अनूप शहर में नाले ओवरफ्लो हो गए और सड़कों पर तेज बहाव के साथ पानी बहता हुआ दिखाई दिया है। लग ही नहीं रहा कि सड़क है, ये लग रहा है कि नदी बह रही हो और इतना पानी जगह जगह इकट्ठा है कि लग रहा है कि कोई टापू में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। वहीं सीधी में तो ज्यादा बारिश भी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी ही बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी और करोड़ों की लागत से बना बिजली सब स्टेशन धराशायी हो गया। बहरी थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में बना सब स्टेशन की बाउंड्री वॉल, गेट, सड़क सब पानी में बह गया। लगातार बारिश के बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में नदी नाले उफान पर हैं। वनांचल गांव में स्थिति ये हो गई कि गांव के कुछ इलाके में जाने के लिए लोगों को उफनती नदी नालों को पार करना पड़ रहा है। ये क्या है, बरसात जब लगता है ना तो क्या उफान पूरा रहता है उसमें नदी में, महीना 1.5 महीना कम से कम नहीं हटाता हूँ। आना जाना बंद रहता है, फिर ये बच्चों का स्कूल आने में सब टोटल बंद रहता है। नदी में उफान रहता है, उसमें तो बच्चे नहीं आते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का है जो नदी के उस पार से आता है। आज बारिश हुई है तो आज नहीं पहुंचा है, वो नहीं आया है स्कूल। तो अब इनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम अपनी ओर से क्या कर सकते, हम तो बच्चा। इस वक्त मैं खड़ा हूं मरवाही ग्राम पंचायत के एक नदी के किनारे। नदी का नाम है हथगड़ी नदी, जो सोन नदी की सहायक नदी है। और किसानों के मन में इस वक्त खुशी भी है कि कुछ दिनों से जो कम बारिश थी अब बारिश होने की वजह से खेतों में पानी आ गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दृश्य ऐसा भी है, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां इस स्कूल में पहुंचने के लिए बच्चों को इस उफनती नदी को पार करना होता है। और हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे आप देख सकते हैं कैसे एक बच्चे के परिजन उनको कांधे पर लेकर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पानी अभी ज्यादा होने के कारण इन परिजनों को अपने बच्चों को नदी पार कराना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मोहल्ले में जहां जिनके परिजन नहीं है और वो स्कूल नहीं आ सकते क्योंकि पानी में इस वक्त उफान है। और आप देख सकते हैं कैसे ये परिजन अपने बच्चे को जान जोखिम में डालकर नदी पार करा रहे हैं। इसी तरह जो ये गांव है, इस गांव से जो बाजार की निस्तारी है और बाजार करने के लिए इस नदी में पानी जब उफान पे रहता है तो निस्तारी नहीं हो पाती, लोग अपने मोहल्ले में ही अटक जाते हैं। और देख सकते हैं आप कुछ बच्चे हैं जो वो वेट कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी पार कराया जाएगा। और ऐसे में इस जगह पे प्रशासन को एक पुल बनाने की आवश्यकता है। कई वर्षों से इस गांव की मांग है कि यहाँ एक पुल होना चाहिए जहां बच्चे और इस गांव के लोग